हेलो दोस्तों, मैं आ गया फिर से एक नया वीडियो लेके एनालिसिस ऑफ टीडीएस सेक्शन 206 डबल ए एंड 206 एवी। हम लोग सभी जानते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2021 एक न्यू सेक्शन इंसर्ट किया है 206 एबी। इस सेक्शन के हिसाब से अगर कोई एक इंडिविजुअल अगर वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न 2 फाइनेंशियल ईयर तक अगर आईटीआर फाइल नहीं करता है, देन टीडीएस का जो रेट है उस पर हाईएस्ट रेट जो उस सेक्शन में मेंशन किया गया उस हिसाब से उसका टीडीएस डिडक्ट होगा। इससे सिमिलर सेक्शन पहले से ही एक एग्जिस्टेंस में था 206 डबल ए, जिसमें ये बोला जाता था कि अगर जिसे मैं पेमेंट कर रहा हूँ अगर उसके पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो हाईएस्ट रेट ऑफ टीडीएस उस पर डिडक्ट होगा। सिमिलरली सेक्शन 206 ए भी गवर्नमेंट लाया है और इस सेक्शन में गवर्नमेंट ने मेंशन किया है कि अगर कोई इंडिविजुअल जो कि यहाँ कंपनी अपना इनकम टैक्स रिटर्न 2 फाइनेंशियल ईयर तक अगर फाइल नहीं करता है, देन ही इज लाइबल टू deduct TDS at the higher rate, whichever is mentioned in that section. यह प्रोविजन अप्लीकेबल है 1 जुलाई से। 1 जुलाई से मान लीजिए अगर मैं किसी को सर्विस दिया हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को ऑडिट सर्विस दिया है और जब वो पेमेंट करने जाएगा मुझे, देन उनके पास यह श्योरिटी होना चाहिए कि इसका टीडीएस का रेट 10% डिडक्ट हो, जो कि प्रोफेशनल फीस के तहत 10% डिडक्ट हो, या हाईएस्ट रेट जो इस सेक्शन में मेंशन किया उस हिसाब से टीडीएस डिडक्ट हो। तो इसके लिए उनके पास ये ऑप्शन है कि वो सबसे पहले हमसे ये पूछे कि भाई साहब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 2 साल का फिलअप किए हैं कि नहीं। अगर मैं फिलअप नहीं किया हूँ, देन मेरा टीडीएस हाईएस्ट रेट के हिसाब से दे विल डिडक्ट। यह सेक्शन लाने का सबसे बेसिक रीजन गवर्नमेंट के पास क्या है। गवर्नमेंट देख रहा था कि बहुत सारे वेंडर बहुत सारे एसएससी क्या कर रहे थे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहे थे। तो इस चीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन लाया है सेक्शन 206 एबी। हम लोग ये भी जानते ही थे कि सेक्शन 206 डबल ए ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है। किसी का अगर पैन नंबर नहीं रहता है तो उस पर हाईएस्ट रेट ऑफ टीडीएस डिडक्ट होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन वाइज इनका कंपैरिजन करते हैं 206 AB and 206 AA। सिंस यह 206 AB अप्लीकेबल है 1 जुलाई से और 206 AA ऑलरेडी पहले से ही अप्लीकेबल था, एंड द अप्लीकेबल ऑन पेयर या बायर पे जो भी पे करता है उसे ये देखना पड़ेगा कि यह बंदा जो जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ वेदर दे हैव ऑलरेडी फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न और नॉट फॉर लास्ट 2 ईयर। सिमिलरली जब हम किसी को पेमेंट करने जाते हैं तभी मुझे यह देखना पड़ता है कि जिसे मैं पेमेंट कर उसके पास पैन कार्ड है कि नहीं। अगर पैन कार्ड नहीं रहता तो मैं उस पर हाईएस्ट टीडीएस रेट डिडक्ट करता हूँ। Then nature TDS on non-availability of ITR return for previous year, और सिमिलरली पैन कार्ड अगर नहीं है तो 2 साल का लगेगा। हाईएस्ट रेट क्या है 206 AB में 5%, बट 206 डबल ए में हाईएस्ट रेट क्या है 20%। किसी किसी सेक्शन में सेक्शन 194O और 194Q में 5% का हाईएस्ट रेट ऑफ TDS है। किसी भी बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा इशू ये होता है कि कैसे हम पता करें कि जिसे मैं पेमेंट कर रहा हूँ वह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल पिछले 2 साल का किया है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने एक डिक्लेरेशन ड्राफ्ट किया है जो कि मैं आप लोग के सामने दिखा रहा हूँ। आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इस टाइप के डिक्लेरेशन क्या करना है, जिस भी पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हैं उससे आप डिक्लेरेशन ले लें कि भाई साहब अगर आप इस तरह से डिक्लेरेशन इस फॉर्म को अगर फिलअप करके आप मुझे दे देते हो, देन आपका तो जो नॉर्मल टीडीएस का रेट है उसके हिसाब से डिडक्ट होगा टीडीएस, नहीं तो आप पे हाईएस्ट रेट ऑफ टीडीएस डिडक्ट होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये अपने आप लेटर हेड पे प्रिंट आउट ले लीजिएगा। देन जो
सिंस वो डिक्लेरेशन मुझे देगा जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड को एबीसी ऑडिट फर्म सर्विस दिया था, तो एक्स लिमिटेड क्या करेगा, डिक्लेरेशन लेगा फ्रॉम एबीसी फर्म से। तो एबीसी फर्म अपने लेटर हेड पे प्रिंट आउट लेगा इसे और यहाँ पे लिखेगा XYZ लिमिटेड लॉजिस्टिक लिमिटेड एंड जो भी एड्रेस रहेगा वो, और नेक्स्ट में ये लिखेगा कि दिस इज द कंफर्म दैट आवर कंपनी, जो भी नेम रहेगा एबीसी हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस ब्ला ब्ला ब्ला, पैन नंबर, ये सब भी दे देंगे। फॉर लास्ट 2 ईयर का हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग किए हैं, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग अगर आप किए हैं तो आप उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग क्या है, ये 2 चीज़ आप दोनों साल का दे दोगे। सिंस फाइनेंशियल ईयर 2021 का अभी रिटर्न फाइलिंग का डेट ओवर नहीं हुआ है, तो ये अभी अप्लीकेबल नहीं है। इस तरह का डिक्लेरेशन हम लोग सभी को बिफोर मेकिंग पेमेंट एनी पर्सन हमें अपने क्रेडिटर से ले लेना है, ताकि उस पे टीडीएस का जो रेट अप्लीकेबल हो सही से हम लोग डिटरमाइन कर सकें। देन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि टीसीएस से रिलेटेड है। ये भी गवर्नमेंट एक नया सेक्शन लाया है, सेक्शन 20 CCA मीन्स इस पे भी टीसीएस, अगर आप पे हाईएस्ट रेट के हिसाब से टीसीएस डिडक्ट होगा इफ you are not file your income tax return for last 2 years. If you don't file your TDS income tax return for last 2 years, then you are liable for TDS at the highest rate. Similar ये सेक्शन भी similar to सेक्शन 206 AB के तरह ही है। प्रोविजंस में कोई खास चेंजेस नहीं है, बस वही है। इसमें भी 5% टीसीएस आपका मैक्सिमम हाईएस्ट कर सकता है अगर आप लास्ट 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए हो। एंड अदर्स जो कि सिमिलर टाइप के प्रोविजन था भी गवर्नमेंट टीसीएस में रखे भी थे। अगर 206CC के अंडर अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपका हाईएस्ट टीसीएस डिडक्ट होता था, अगर टीसीएस कलेक्ट किया जाता, हाईएस्ट टीसीएस जो था 5% के हिसाब से। एंड गवर्नमेंट अभी ये भी सेक्शन ले आया है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग नहीं किए हो लास्ट 2 ईयर का, देन यू आर लायबल फॉर टीसीएस एट द रेट ऑफ 5%। पेयर के लिए ये भी सेक्शन 1 जुलाई से ही अप्लीकेबल है। एंड थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।